नहायत ही वाजिबुल इहतराम हर दिल अजीज मेरे बुजुर्गों तमाम को बंदा नची सलाम मोहब्बत पेश करता है। अल्लाह मालिक के हुजूर इल्तिजा करता है, रब्बे लम यज़ल हम सब का जुम्मत मुबारक की पुररौनक नशिस्त के अंदर इकट्ठा होना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आज की इस पुरवकार नशिस्त के अंदर मैंने उस हस्ती का जिक्र करना है जिसका जिक्र आसमानों पे भी है, जमीनों पे भी है। उस हस्ती का जिक्र करना है जिसका जिक्र कुरान में भी है, नबी के फरमान में भी है। उस हस्ती का जिक्र करना है जिसका जिक्र अबू बकर करे तो इबादत समझ के करता है, उमर करे इबादत समझ के करते हैं, और सारी उम्मत के लिए जिसकी मोहब्बत भी खुदा की इबादत है, जिसका जिक्र भी खुदा की इबादत। मौलाए कायनात ताजदारे हल अता यासूबुल मोमिनीन खलीफाए चहारम मशीरे सहाबा अहिए रसूल हम सब सुन्नियों के पीर हजरत हैदर करार मौला अली हजरात ग्रामी कदर, क्योंकि इस माहे मुकद्दस 13 रजबुल मुरज्जब को हजरत मौला कायनात की विलादत व सआदत हुई, तो आपकी विलादत के तज़किरे पहली किताबों में भी मौजूद थे। यमन का एक रहने वाला इबादत गुजार था, उसे पहली किताबों का इल्म भी था। एक दिन उसने पहली किताबें खोली, क्या पढ़ने लगा कि इसमें मेरे नबी मोहम्मद मुस्तफा का भी जिक्र है, ताजदारे औलिया मौला अली का भी जिक्र है। जब मेरे आका का नाम पढ़ा दिल में चाहत पैदा हुई, दिल के अंदर ये ख्याल आया कि कभी मेरी भी मुलाकात होगी इस हस्ती के साथ कि नहीं होगी। वो कहता है एक दिन मैं अपने इबादत खाने में बैठा हुआ था, मेरे किसी अजीज ने मुझे बताया कि आज मक्का शहर से एक हामी बंदा आया है, हाशमी कुरैशी बंदा आया है। तो मैंने कहा मुझे उस बंदे के पास ले चलो, क्यों पहली किताबों में मैंने ये पढ़ रखा है जो कमली वाले आका है वो मक्का शहर में तशरीफ लाएंगे, मक्का शहर में तशरीफ लाएंगे और वो हाशमी होंगे, हजरत हाशिम की औलाद में से होंगे। तो कहते हैं जब मैं आया मैंने देखा कि सामने वो मक्की बैठा हुआ है। मैंने पूछा आने वाले बता तू कहां से आया है? उसने कहा मैं मक्का शहर से आया हूं। मैंने पूछा बता तेरा किस कबीले के साथ ताल्लुक है? उसने कहा मैं कुरैशी हूँ, बनु हाशिम की औलाद हूँ, हजरत हाशिम की औलाद में से हूँ। मेरे दिल के अंदर तजस्सुस पैदा हुआ, ये तो मोहम्मद अरबी के कबीले का बंदा आ गया। मैंने अब नाम पूछा, मैंने पूछा बता तेरा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम अबू तालिब है, मेरे बाप का नाम अब्दुल मुत्तलिब है। अल्लाहु अकबर। मैंने उसे पकड़ा, अपने घर ले आया, घर लेकर मैंने पुरानी किताबें खोली। मैंने कहा यार देख
देख, इसके अंदर लिखा हुआ है अबू अब्दुल मुत्तलिब के घर दो बेटे पैदा होंगे, एक का नाम अब्दुल्ला होगा और एक का नाम अबू तालिब होगा। और आगे देख, इसके अंदर लिखा हुआ है अब्दुल्ला के घर मोहम्मद अरबी आएंगे और अबू तालिब के घर मौला अली आएंगे। मोहम्मद के घर अब्दुल्ला के घर मोहम्मद अरबी आएंगे और अबू तालिब के घर मौला अली आएंगे। इसके अंदर लिखा हुआ है, यार मुझे बताओ ना, ये जो मोहम्मद अरबी है उनके आने का जमाना यही है, क्या आ चुके हैं या भी आना है? जनाब अबू तालिब ने फरमाया, है इबादत गुजार, जिस कमली वाले का तू नाम ले रहा है, आज 29 साल हो चुके हैं, उनका मिलाद दुनिया में हो चुका है। उनका मिलाद दुनिया में हो चुका है। तो इसने जब इतना सुना, इसके चेहरे के ऊपर शाशत और विशाशत आ गई, खुश होकर मुबारक देने लगा, कहने लगा है अबू तालिब, तुझे भी एक बेटे की मुबारक देता हूँ। इस किताब के अंदर मैंने पढ़ा है, जब मोहम्मद अरबी के 30 साल मुकम्मल हो जाएंगे, दुनिया में अली भी आ जाएंगे। अब जो साल आने वाला है, इस साल में तेरे घर वो बेटा पैदा होगा जिसे अल्लाह ने सारी कायनात के वलियों का इमाम बनाया है, जिसे अल्लाह ने सारी कायनात के वलियों का इमाम बनाया है। तो हम सदके जाए, अली वो हस्ती है जिनका जिक्र अल्लाह ने पहली किताबों में भी रखा है। इसलिए हम कहते हैं अली अली कर तेरे दुख मुख जानेंगे। आप साहब ने मिल के पढ़ना है, अली अली कर तेरे दुख मुख जानेंगे। मिलके कहें अली अली कर और तेरे दुख मुख जानेंगे। लम्बा दे पार ते तो तेरा दुख जानेंगे। अली अली कर। आप पढ़ नहीं रहे, आप जितने भी हैं ना, ये हुजूर का फरमान है कि अली का जिक्र खुदा की इबादत है। अली का जिक्र है इबादत समझ के, जैसी आवाज है अपनी निकाले आवाज। ये जो है ये आवाज नहीं देखते, ये दिल देखते हैं। मिल के पढ़े अली अली कर अली अली कर और तेरे दुख मुख जानेंगे। लम्बा दे पहाड़ ते तो तेरा दुख जानेंगे। अली 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 कर आखो तेरे दुख। लम्बा दे पहाड़ ते तू डेरा चुक जानेंगे। ये जो मैं शेर पढ़ रहा हूँ ये मेरा शेर ही नहीं है, बल्कि ये हमारा 1400 साल से अकीदा है। ये अकीदा अबू बकर का है, ये अकीदा मौला उमर का है, ये अकीदा हजरत उस्मान का है, ये अकीदा दाता अली दोहरी का है, ये अकीदा ता सुबह क़यामत हर आने वाले मोमिन वली का है कि अली का नाम लेने से अल्लाह मुश्किलें दूर बना देता है। अली अली का गम्मा दे पहाड़ ते तो डेरा चुक जानेंगे। आप कहेंगे कैसे मौला अली मददगार है, हज़रत उमर पाक का जमाना है, जनाबे वाला दो बीबियां आ गई, एक लड़का उठाया हुआ है, दोनों बीबियां कहती हैं ये मेरा बेटा है, दूसरी भी कहती है मेरा बेटा है, और दूसरी दुआ करती है लड़की इसकी है बेटा मेरा है, लड़की इसकी है बेटा मेरा है। हज़रत उमर पाक ने फरमाया ये मामला अली ही हल करेंगे।
ये मामला अली ही हल फरमाएंगे। मौला कायनात जब तशरीफ लाए ना, मौला कायनात ने फरमाया इनका दूध बराबर निकाल कर उसका वजन किया जाए, जिसका दूध ज्यादा वजनी हो जाए उसे बेटा दे दिया जाए। कहा अली आपने कैसे ये मसला निकाला है? कहने लगे अल्लाह का कुरान कहता है लड़की का एक हिस्सा है और लड़के के दो हिस्से हैं, इसलिए अल्लाह ने बेटे वाली माँ को दूध भी वजनी अता फरमाया। जब मौला अली ने जब इतना सुना, इतना कान हजरत उमर फारूक ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए, अर्ज करने लगे या इलाही मैं उस दिल से तेरी पनाह मांगता हूँ जब मेरे ऊपर ऐसी मुश्किल आए, हल करने के लिए मेरे पास अली ना हो। ये अकीदा अली का भी है कि अली उमर का भी कीदा है अली अली कर ओ तेरे दुख मुक जान, जी जी अली अली कर तेरे दुख मुक, गम्मा दे पहाड़ ते तो डेरा चुक जाएंगे अली अली। हमारा तो कीदा है अली की नस्लों में एक हस्ती है जिनका नाम गौसे जली है, और जिन्होंने असी 11वीं वाला पीर आने जिन्होंने मुतलक आने लै लै 11वीं वाले का नाम ते डुबी हुई तर जाएंगे, हर पीर 11वीं वाले की बाह ते डुबी हुई तर जाएगी। तो ये गौसे पाक मौला अली की औलाद में से है, हजरत इमाम हसन की औलाद में से है, और जिसके बेटों का ये कमाल है कि वो निगाह करे मुश्किलें आसान हो जाती है। अली तो वो अली है। हम आले सुन्नत का ये अकीदा है। तफसीर मजहरी के अंदर काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह ताला अलैह ये लिखते हैं, कहते हैं पहली उम्मतों में जितने भी वली आए हैं और इस उम्मत में जितने भी वली आएंगे अली की मोहर लगी है, अली की मोहर लगेगी, वली बने थे वली बनते रहेंगे। अली कर लम्मा दे पहाड़ ते तो डेरा चुक जाएंगे अली अली सोना ए नबी दा वीरे, अली सोना ए नबी दा वीरे, बाबा हसनैन दा ओ शोरे बतूले, अली नू कटाण वाले आप मुक जाणगे, अली नू कटाण वाले आपे मुक जाणगे, बस अली अली कार तेरे अली अल्लाह अकबर। मौलाए कायनात ये वो हस्ती हैं कि जिनका जिक्र अल्लाह ने पहली किताबों में भी रखा है, जिनका जिक्र अल्लाह ने पहली किताबों में भी रखा है। मौलाए कायनात कैसी हस्ती है, साथ हिजरी है। मेरे आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ के अंदर तशरीफ फरमा है पर के यहूदी बड़े मालदार है, इन्होंने साथ वाले कबीलों को भी साथ मिला लिया। हम मोहम्मद अरबी का मुकाबला करेंगे, हमें पहले भी बड़ी मार पड़ी है, हम मोहम्मद अरबी का मुकाबला करेंगे। ताजदार कायनात के गुलामों, जब मेरे आका तक ये खबर पहुंची ना, आका पाक ने 1600 सहाबा को अपने साथ लिया और अपने डेरे खैबर में ढाल दिए। 24 दिन यहाँ पे पड़ाव किया। यहाँ पे बहुत सारे किले थे। एक किला था जिसका नाम कमूस है और इसके ऊपर जनाबे वाला नगरानी मरहब की लगी हुई
है। एक दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक को मेरे आका ने अमीर बना के भेजा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपनी बहादुरी के जवाहिर दिखलाए हैं, लेकिन किला फतह नहीं हुआ। दूसरे दिन हजरत उमर पाक को मेरे आका ने अमीर बना के भेजा है। अल्लाह अकबर। हजरत उमर पाक ने बहादुरी के जौहर दिखलाए हैं, फतह नहीं हुआ। जब जनाबे वाला 2-3 बार ये जड़पे हुई किला फतह ना हुआ, मेरे आका ने फरमाया है मेरे सियापा बटे वेले मैं उस बंदे नू चंदा देना है जिहदे नाल खुदा भी प्यार करदा है, खुदा दा रसूल भी प्यार करदा है कि अल्लाह ने ओदे हाथ ते सानू फतह दा फरमानी, अल्लाह ने ओदे हाथ से सानू फतह अता फरमानी है। अल्लाह अकबर। मेरे आका बैठे हुए हैं, हजूर का लश्कर बैठा हुआ है, आशिक सहाबा बैठे हुए हैं। यहाँ पे एक मोहब्बत की बात आ गई है, अर्ज कर देता हूँ, क्योंकि ये जो मोहब्बत वालों के किस्से बयान करने से ईमान को जला मिलती है। आका तशरीफ फरमा है, एक आजड़ी चरवाहा, वो शाम का रहने वाला है, हबश का रहने वाला है, और किसी यहूदी की बकरियों की ये निगरानी करता है, उनकी देखभाल करता है। बकरियां चरवाहा ये उनकी निगरानी कर रहा था कि इसने देखा कि जंग का मंजर बना हुआ है हैबर में। हैबर वालों से पूछने लगा, बताओ कि ये जंग का मंजर कैसे बना है? तुम बड़े मालदार हो, तुम्हारा मुकाबला करने कौन आया है? किसी ने उसे इशारा किया, वो दूर देख सहाबा की जमात में वद्दुहा वाला चेहरे वाला बैठा हुआ है, वद्दुहा के चेहरे वाला बैठा हुआ है। अल्लाहु अकबर। जब उसने दूर से ही देखा वद्दुहा वाला चेहरा है, वल्लैल की जुल्फे हैं, मा ज़ागल बसर व मा तग़ा की पेशानी और आंखें हैं। आज़म चिश्ती कहते हैं पहली नजरी और लुट लिया माही, सानू तेरे हारे सिंगारा, नागन बेदूरो मारन मारा, किसे नू कोल नहीं खटखण देता, तेरे हुस्न दे पैरे दारा, आदम कल्ला ओ तू दूर से देखा कशिश पैदा हुई, दिल की दुनिया बदल गई। ये हबशी और यमनी बड़े मुकद्दर वाले हैं, ये ऐसे लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने अपने नबी का इश्क अता फरमाया। अल्लाह ने अपने नबी का इश्क अता फरमाया। एक लामा साहब फरमा रहे थे कि नबी पाक ने जो दुआ मांगी है कि अल्लाह मेरे यमन में बरकत दे, मेरे शाम में बरकत दे। कहते हैं मैंने सोचता रहता था कि यमन वालों के लिए सरकार ने बरकत की दुआ क्यों मांगी है। कहते हैं जब मैं यमन गया मैंने क्या देखा, आलू बेचने वाला भी जब आलू को वजन करता है, एक दाना उठाता है, तराजू में रखता है, पढ़ता है सल्ले अला मुहम्मदिन, तो हुजूर पे दरूद पढ़ता है और इसको मोहब्बत के साथ पढ़ता है, और ये दरूद की कसरत नबी वालों की निशानी है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से किसी ने पूछा कि नबी पाक ने फरमाया है कि फिरके बड़े बनेंगे, इमाम बताएं हक वालों की पहचान क्या है। इमाम ने बताया हक वालों की पहचान ये है कि वो हर वक्त दरूद पढ़ने वाले होंगे। वाह सुनिए तुसी, अजान तो पहले भी दरूद, अजान तो बाद भी दरूद, नमाज तो बाद भी दरूद, हर वेले दरूद, हर वेले दरूद। वजह की है इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने मोहर लाई है, कालियां दी पहचान ये साडे नाने ते दरूद गाज के पढ़दे।
अल्लाह अकबर। उसने देखा तो दिल के अंदर चाहत पैदा हुई, वहां से चल पड़ा, मेरे हुजूर के कदमों में आ गया, हुजूर के कदमों में आ गया। मेरे आका पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों में आकर गिरार करने लगा, या रसूल अल्लाह, मुझे आका चेहरा बताता है, ये झूठे का चेहरा नहीं है, ये सच्चे का चेहरा है, ये सच्चे नबी का चेहरा है। या रसूल अल्लाह, मुझे भी कलमा पढ़ा है, अपनी गुलामी में लाए। तो इसने मेरे नबी का कलमा पढ़ाना अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, मेरे मन पे हुकूमत तो आपकी है, लेकिन कल पे हुकूमत यहूदी की है। या रसूल अल्लाह, मैं उसकी बकरियों की नौकरी करता हूँ, देखभाल करता हूँ। या रसूल अल्लाह, अब इश्क का मजा तो यही है कि महबूब जंग में आए हुए हैं, नबी की नमूस पे पहरा दिया जाए, नबी की नमकी या रसूल अल्लाह, इश्क का तकाजा यही है कि अब दुनिया दारू की नौकरी छोड़कर आमना के लाल की नौकरी की जाए। या रसूल अल्लाह, इन बकरियों का क्या बनेगा? मेरे आका ने फरमाया, जो कमली वाले का हो गया है, जो कमली वाले का हो जाए, खुदाई उसकी हो जाती है। जो कमली वाले का हो जाए, खुदाई उसकी हो जाती है। इस सारे रेवड़ कामों यहूदी के घर की तरफ करके इन्हें हाक दे, इन्हें बोल दे, जाओ अपने घर चली जाओ, बस तेरा कहना ही बाकी है, आगे घर में पहुंचाना मोहम्मद रब का काम है। घर में पहुंचाना कमली वाले के। पता चला जो दुनिया दारू की छोड़ के सरकार की गुलामी में आते हैं, बेजुबान भी उनकी बातें मानते हैं, बेजुबान भी उनकी। इसने ऐसे ही किया, बकरियां चलने लगी। ये आया, आके अर्ज करने लगा, आका इजाजत, कौन सी इजाजत चाहता है? या रसूल अल्लाह, यहाँ पे जंग का मंजर कायम है, मेरा भी दिल चाहता है मैं भी नामे मोहम्मद पे कुर्बान हो जाऊं। जेड़ियां माही मोहम्मद संग रलियां उतार गई, जेड़ियां माई मोहम्मद दे आको संग रलियां तार गईया, गईया दो जहाना तो जड़िया मार गई। या रसूलल्लाह, मेरा भी दिल चाहता है, कलमा रसूल का पढ़ा है, अब वक्त आन पहुंचा है जान देने का। या रसूलल्लाह, इश्क का तकाजा यही है कि हर चीज सोने पे कुर्बान करके अर्ज की जाए, क्या पेश करें आका, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। अब इसने नमाज अभी तक पढ़ी कोई नहीं, कुरान पढ़ा कोई नहीं, रोजों का महीना पाया कोई नहीं, और कोई नेकी की नहीं। मेरे आका ने फरमाया, जाके कुफर का मुकाबला कर। ये यहूदियों के साथ जंग करने लगा, जंग में शहीद हो गया। जब शहीद हुआ, मेरे आका ने फरमाया, मेरे इस गुलाम को लाया जाओ। जनाब लाया गया, इसका जनाजा पढ़ाया गया। मेरे आका पाक ने सलातो सलाम इसकी कब्र पे हुक्म हो गए। मियां साहब फरमाते हैं, बाप मरन दे जे कब्र मेरी ते जे तू पावे ओ फिरा हड्डियां उठ के मिल सड़ते ना तो कर सन मुझे तेरा।
सरकार ने फरमाया देखो मेरा गुलाम आज जन्नत में टहल रहा है, आज जन्नत में। या रसूलल्लाह इसने कुरान पढ़ा नहीं, या रसूलल्लाह इसने नमाज पढ़ी नहीं, या रसूलल्लाह इसने रोजे रखे नहीं, या रसूलल्लाह इसने हज किया नहीं, ज़कात दी नहीं, अभी अभी तो कलमा पढ़ा था, जन्नत में जा रहा है। फरमाया देखते नहीं मैं मोहम्मद अरबी की गुलामी का इसने दम भर के नमूसे रसूलत में पहरा देते हुए जान दी है, इसका यही अमल इसके लिए जन्नत के लिए काफी। जड़ियां माही मोहम्मद दे आखो संग रलियां उतार गईयां, जड़ियां माही मोहम्मद दे आखो संग रलियां उतार गईयां, दुनिया दा जहाना तो जड़िया मार तो डर गईयां। तो पता ये चला कभी कभी अमल कुछ ऐसे होते हैं बंदा कुछ भी ना करे वो ही कर ले तो बेड़े पार हो जाते हैं। छड़े बेड़े ही पार नहीं होंगे, नावा बन जाता है। मुमताज कादरी दुनियादार आदमी, गाजी इलमदीन शहीद दुनियादार आदमी, अनपढ़ आदमी मेरे सोने दी नमूस ते पहरा दिता है, हर पासे इन्हां दे नां ने। क्यों जो माही मोहम्मद दे संग रलियां। तो बात ये कर रहा था बड़े हमले हुए, कमूस किला फतह ना हुआ। सरकार ने फरमाया सुबह उसे झंडा दूंगा जिसके हाथ पे अल्लाह फतह देगा। वो अल्लाह नबी से प्यार करता है, अल्लाह नबी उससे प्यार करते हैं। सहाबा कहते हैं सारी रात हमें नींद नहीं आई, हम इसी शौक और जज्बे में और इश्तियाक में सारी रात इंतजार करते रहे कब फजर होगी, निगाहे मुस्तफा किस खुशबख्त का इंतखाब करेगी। सारे आगे अली नहीं आए, सारे आ गए अली नहीं आए। हजूर ने फरमाया ऐ नाली अली किधर है, अर्ज गुजार हुए या रसूल अल्लाह। अली को अशुबे चश्म है, आँख की बीमारी है, अली नहीं आया। फरमाया जल्दी जाओ अली को लेके आओ, आज आँख भी ठीक होगी। अली के आँख पे रब फतह फतह फरमाएगा। तेरे दुख मुख जानेंगे अली अली कर, गम्मा दे पहाड़ ते तू डेरा चुक जानेंगे। जो किसी मुश्किल में है अपनी मुश्किल को ख्याल में लाकर ये जिक्र करे। मैं कहता हूँ यही बहुत बड़ा काम है, यही बड़ा तवीज। अली का जिक्र करेंगे मुश्किलें हट जाएगी, मिलके कहें आंखें बंद कर लें और मोहब्बत के साथ जिक्र करें। आप शर्मा रहे हैं, मालकां दा जिक्र कर दिया चक्की दा नहीं, ऊंची आवाज नाल कोई अली अली अली। तेरे दुख मुख जानेंगे गम्मा दे पहाड़ डेरा चुक जानेंगे। अली आए अशुबे चश्म है, फरमाया अली आ जाना। अली करीब आए, मेरे आका ने लवाब निकाला, अली की आंख पे लगाया। अली बताओ क्या हाल है? कहते हैं ऐसे लगता है आंख खराब ही नहीं हुई, ऐसे लगता है आंख खराब ही नहीं हुई। अली नबी ने लवाब लगाया है, क्या मिला है? कहते हैं नबी के लवाब लगाने की ये बरकत है, ना अली की कभी आंख खराब हुई हो। और अली की आंख में अल्लाह ने जाहिर व बातन के जाहिर फरमा दिए हैं।
अली झंडा पकड़ो, अली झंडा पकड़ो, जाओ आज मरहब का मुकाबला करो। आज किला फतह करना है, किले का दरवाजा बहुत बड़ा है। अल्लाह अकबर। अली पाक गए, देखने वालों ने देखा है हैदर करार ने कमूस किला है, उसका दरवाजा एक हाथ से उठाया है, जिसको 40 बंदे भी उठा नहीं सकते थे। फिर क्यों ना कहें अली अली कर तेरे दुख मुख और गम्मा दे पहाड़ ते अली ने अंदाजा उठाया है, इसको ताल बनाया है, सहाबा ने नारा तकबीर लगाया है, किले के अंदर गए हैं। बड़ी जनाब तुम तमा के साथ आज ये मुकाबला हक्को बातिल का हुआ है। सामने जो मरहब आया है, अल्लाह अकबर, वो सामने आके कहने लगा अली जरा बयान करो ना, मैं मरहब हूँ, हैबर का रहने वाला हूँ, 100 बंदे का मुकाबला अकेले करने वाला हूँ। अली ने आंख में आंख डाली, सम्मतनी उम्मी इधरा, जो तू मरहब है माँ ने भी मेरा नाम है करार अली 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 अल्लाह अकबर। मां ने भी मेरा नाम हैदरे करार रखा है। अल्लाह अकबर। इसने वार किया, अली ने रोका, अली ने फरमाया जरा ध्यान करता। अली तलवार उठाते तो नजर आता है, अली जब तलवार चलाता नजर वार नहीं आता है। अली ने वार किया, इसके 2 टुकड़े करके इसे वास्ते जहन्नम किया। अली पीछे चले, अक्ल आई कहने लगी, अली दुश्मन को जब मारा जाए तो तोला भी जाता है, दुश्मन जिंदा तो नहीं, पीछे से उठकर मुकाबला न करना शुरू कर दे। अली ने फरमाया मरहब नीम सरे मकतल पड़ा हुआ, मरहब दुनी में ऐसरे मकतल पड़ा हुआ, उठने का अब नहीं, ये मारा अली का, ये मारा, ये मारा। एक माँ का बेटा बड़ा बहादुर था, किसी से जनाब वो कभी भी हारता नहीं था। माँ ने उसे नसीहत की, बेटा हारे पहलवान से मुकाबला कर लेना, लेकिन जो मोहम्मद का वीर है, जो सुन्नी का वीर है, जो मौला अली शेर खुदा है, उसका मुकाबला ना करना। एक दिन ऐसा हुआ, उसने इत्तेफाक से जब मुकाबला शुरू हुआ, इसे नहीं पता मैं अली से लड़ रहा हूँ। लड़ते लड़ते अली इसके छाती के ऊपर बैठ गए। जब सीने के ऊपर बैठे, इसने कहा क्या तू अली तो नहीं, क्या तू अली तो नहीं। इसने जब इतना कहा, अली ने फरमाया तेरा मेरा आमना सामना आज से पहले नहीं हुआ, तू कैसे जानता है। उसने कहा मेरी माँ ने कहा था तेरे मुकाबले में जो भी आएगा गायब हो जाएगा, अली का मुकाबला ना करना, वो तुझे गिराएगा। जब तू मेरे सीने पे बैठा, मुझे पता चल गया मेरे सीने पे अली ही बैठ चुका है। अली अली तेरे एक बड़ा बहादुर था, उसने जब मौला कायनात का नाम सुना तो आ गया आज अली के साथ मैंने पंजा आजमाई करनी है। रास्ते में मौला अली मिल गए तो पूछने लगा यहाँ पे कोई अली है? कहा क्यों है? तो है। कहने लगा मैंने आज अली के साथ पंजा आजमाई करनी है। मेरे मौला ने फरमाया अगर तूने पंजा आजमाई अली से करनी है ना, पहले मुझसे कर, मुझसे जूत गया तो समझ जाना तू अली
अली से भी जीत जाएगा। मुझसे जीत गया तो समझ आना तो अली से भी जीत जाएगा। अल्लाह अकबर। आया नीचे एक मर्तबा जब पहला पंजा जमाई हुई, मौला कायनात ने इसका पंजा पकड़ा। पंजा पकड़ने की देर है, इस जमीन पे दे मारा। ये कहने लगा मुझे पता नहीं चला, फिर दोबारा आने दो। दोबारा फिर जनाब पंजा जमाई हुई, मेरे मौला ने इसे जमीन पे गिराया। अल्लाह अकबर। ये फिर खड़ा हुआ, कहने लगा कि मैं मुकाबला करता हूँ, मुझे जरा पता नहीं चला। उधर मुकद्दर अल्लाह की कुदरत मुस्कुरा रही है और कह रही है तू अली से लड़ सके तेरी अकल का खेर है। तू अली से लड़ सके तेरी अकल का खेर है। पूछता की लोमड़ी अली खुदा का शेर है। अली पाक ने जब तीसरी मर्तबा गिराया ना, उसने कहा लगता है तू ही अली है, लगता है तू ही अली है। मेरे मौला कायनात के गुलामों आओ सुनो, ये अली कौन सी हस्ती है? आका फरमाते हैं अली की मोहब्बत गुनाहों को ऐसे खा जाती है जैसे आग लकड़ी को खत्म कर देती है, जैसे आग लकड़ी को खत्म कर देती है। मौला कायनात ताजदारे हल अता हजरत अली मुर्तजा शेर हुदा एक दिन नबी में बैठे हैं, खजूर तनावल फरमा रहे हैं, पशानी पे पसीना है। अर्ज करने वालों ने की अर्ज, या हजरत आपने तो खैबर का किला उखाड़ दिया और उसका दरवाजा उठाया, हमने आपकी पेशानी पे इस तरह पसीना नहीं देखा। फरमाया ये जो खजूर खा रहा हूँ हाथ से मैंने उठाई है, हाँ इसे मैंने अपने मुंह से अपनी जिस्म की ताकत सर्फ करके चुबाया है। जब अली खैबर में गया था, ये बताओ अली खुद गया था या कमली वाले ने भेजा था? अली खुद गया था या कमली वाले ने भेजा था? कहा कमली वाले ने भेजा था। फरमाया याद रखना, कहीं बात ना करना, ये जो अली का मुकाम है ये कमली वाले की अता है। कायनात में जिसने भी इज्जत पाई हो ज़ारा के बाबे के कदमों में पाई है, ज़ारा के बाबे के। और ये जो हम बयान करते हैं इसका मकसद ये नहीं है अली बड़े झगड़ालू थे ना, अली जब भी लड़े हैं खुदा और उसके हबीब के लिए लड़े हैं, जब भी लड़े हैं दीन की सरबुलंदी के लिए लड़े हैं, जब भी लड़े हैं अली मौला अली नबी की इज्जत नमूस फकीर के लिए लड़े हैं। जब जात की बात आई है तो मुकाबला करने वाला मुकाबला कर रहा है, अली अल्लाह और उसके रसूल के लिए लड़ रहे हैं। अली ने उसे गिराया है, सीने पे बैठे हैं, सीने पे बैठकर करीब ही है कि इसकी गर्दन उड़ाएं, इसे वासले जहन्नम करें। उसने मौला अली के चेहरे पे थूका है, अली उठकर पीछे हटे हैं। उसने अर्ज किया है अली मैंने सोचा था अब हाथ चला मैं नहीं सकता, नेजा मैं नहीं चला सकता, तलवार मैं नहीं मार सकता, अली को और कोई अजियत नहीं दे सकता, जाती दफा अली के चेहरे पे थूक जाऊं, लेकिन तूने मुझे माफ कर दिया। अली पाक ने फरमाया पहले लड़ रहा था अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए, जब तूने मेरे ऊपर थूका तो फिर मैं आ गई। अली मैं के लिए नहीं लड़ा, अली अल्लाह और उसके रसूल के लिए, अली मैं के लिए। अली जब भी लड़ा है अल्लाह और उसके, अली जब भी लड़ा है अल्लाह और उसके, मोमिन की लड़ाई अल्लाह और उसके रसूल के लिए है, मोमिन की मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल के लिए है। जात पात की लड़ाई मोमिन नहीं करता, जात पात की लड़ाई मोमिन नहीं करता, ये बनने की लड़ाई मोमिन नहीं करता, ये पैसे की लड़ाई मोमिन नहीं करता। अली वाले जब भी लड़ाई करते हैं या खुदा के लिए करते हैं या मीठे मोहम्मद मुस्तफा। दुआ है अल्लाह करीम हमें मौला कायनात की मोहब्बत अता फरमाए, आपके इश्क में हमें हमारी नस्लों को गर्क फरमाए और
आपकी मोहब्बत ही है जो तुर्राए इम्तियाज है, जो ईमान का मयार है, जो कब्र हशर में हमारी कामयाबी की सनद है। इसलिए हमारे बड़े क्या गए हैं, आजम ये मगफरत की सनद है हमारे पास। हम हैं अली के और हमारा, हम हैं अली के और हमारा, हम हैं अली के और हमारा।